राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट आज चर्चा करूंगा एनिमल डिजीज को लेके। एनिमल डिजीज की थ्योरी हम देख चुके हैं, जो क्लास चल रही है हमारी, जिसे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? क्योंकि हम ऑफलाइन जो बैच होता है, ऑफलाइन बैच के अंदर ये करवा चुके हैं पशु रोग की आराम से थ्योरी बता चुके हैं। अच्छे से उनको जो अपने लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरात्मक आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अब उनके लिए सिर्फ बचा क्या है? उनके लिए सिर्फ ये बचा है कि इनमें से कोई वस्तुनिष्ठ पर्सन आएगा। कौन सा बेटा? जो वस्तुनिष्ठ पर्सन आने वाला है ना, उसका सोल्यूशन हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराते हैं। देखो फायदा तो मिलता ही है, कोई सी भी चीज हो वो कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि फायदा तो मिल ही रहा ना। अभी देखो हमारे बच्चे जो हमारे से कनेक्ट है, जैसे मान लो यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी ऑफलाइन स्टूडेंट के माध्यम से हो, तो उनके क्या अभी फायदा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? उनके सामने बढ़िया थ्योरी पड़ी हुई है नोट्सों की, और आराम से क्या करेंगे, क्वेश्चन टिक करेंगे। तो आज मैं एक पिटारा लेके आया वैसा तुम्हारे सामने, एक जादू का पिटारा लेके आया, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, जो अपने पशु रोग है पशु रोग के क्वेश्चन लेके आया हूं। और वो क्वेश्चन कौन से हैं? अरे वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन वह है जो कहां पूछे गए हैं। अरे पहले कोई जेट के अंदर, कोई आईसीआर के अंदर, या एग्रीकल्चर में जो कोई एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो तुम्हारे सामने लेके आया हूं आज। तो तुम्हारे को क्या करना है, मस्त टिक करना है और इनके आंसर क्या करो। अरे मैं देखता हूं रे, मैं खुद कमेंट देखता हूं तुम्हारे, मैं खुद तुम्हारे चैनल में विजिट करता हूं और मैं देखता हूं कि किस बच्चे ने आंसर किया है। इससे पता लगता है कि तुम्हारी तैयारी क्या चल रही है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो बिल्कुल आप प्रत्येक जो 20-25 जो भी क्वेश्चन रहने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, और उस चैप्टर का आपके सामने लेके आया हूं। तो आपको बने रहना चैनल पे। मैं बोल रहा हूं बोर्ड एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं रहे, अब आपके ज्यादा दिन नहीं रहे बोर्ड के। अब आपको क्या करना, डेट आ गई। अरे भाई साहब 6 मार्च से, अरे कब से स्टार्ट है पेपर? 6 मार्च से पेपर स्टार्ट है तुम्हारे 12th के और 10th के। तो ध्यान रखना है। अभी क्या बचा है तुम्हारे पास? या 45 या 46 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। अब बताओ इतने दिन में क्या करोगे? अरे इतने दिन में ये करना है कि जो तुम्हारे पास नोट्स पड़े हुए हैं, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। जैसे अभी प्री बोर्ड वाला करवाया, मॉडल पेपर करवाया, हाफ ईयरली करवाया। भाई साहब प्री बोर्ड का फर्स्ट पेपर करवा चुका हूं मैं। सिर्फ कितने बचे हैं? 2 पेपर बचे तुम्हारे सामने, और वो भी बहुत जल्द करवा दूंगा। समझ रहे हो बात को? तो कंटिन्यू बने रहो, प्रत्येक आंसर कमेंट करो। जहां पर तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो वहां पर हमारे कमेंट करो। हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य क्लासेस के नाम से, वहां पर जुड़ो, ताकि वहां पर हमारी जो पीडीएफ रहती है ना, ये पीडीएफ वहीं जाती है। ठीक है ना बेटा? तो ठीक है, सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्दियां चल रही है, सर्दियों के अंदर ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब रजाई से ही नहीं निकल रहे हैं बाहर। हाँ, रजाई से अंदर के अंदर ही गुडमुड हुए पड़े हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़ाई करती है कंटिन्यू, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रहे बेटा अपने पास। देखो आगे अपन क्या कर रहे हैं सर? अरे सर आज क्या करवा रहे हो आप? अरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से? एनिमल हस्बेंड्री के, और वो भी कौन से? डिजीज के। कौन से बेटा? डिजीज के लेके आए तुम्हारे सामने, डिजीज के क्वेश्चन लेके आए तुम्हारे सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट करना आराम से आता है तो। अरे फोटो भी साथ में ले आऊं? अरे साथ में पकड़ के लिया, या इधर इधर लिया है साथ में, फोटो को भी पकड़ के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अरे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तिल्ली बुखार या जहरी बुखार, तिल्ली बुखार या जहरी बुखार किस रोग का उपनाम है? भाई साहब सब डिजीज के जितने भी रोग है ना, सबके उपनाम दे रखे हैं, और तुम्हारे को बताना होना चाहिए कि उपनाम याद करने हैं, क्योंकि उपनाम में से क्वेश्चन बनेगा। अरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। ठीक है सर, आप बताओ। देखो ये क्या दिख रहा है? अरे ये कौन सा रोग है? अरे सर ये एंथ्रेक्स रोग है। कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है सर, हमारे को बताओ थोड़ा सा। तो लिखो बेटा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का देखो अंतरिक्ष कहां जाता है? अंतरिक्ष में तो कहा आता है कानों, नाकों, खून, जो अपने बाह्य द्वार होते हैं ना, सबसे क्या आता है? खून आता है। तो एक ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, क्या होता है कि आंख, नाक, कान, आंख से, कान से, नाक से, गुद्दा से क्या आता है? खून आता है भाई साहब। और वो कौन से रोग के अंदर आता है? अरे वो आता है भाई साहब कौन से रोग में? एंथ्रेक्स रोग में। सर एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक का नाम बता दो हमारे को। चल ठीक है बेटा, यहाँ लिखो स्टार करके। अरे ये तो रट लो, 4-5 दे रखे तुम्हारे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और मेटाबॉलिक। भाई साहब इन सबको रट लो तुम। क्या है? अरे एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक का नाम लिखो। अरे सर इसके रोग कारक का नाम बताओ हमारे को। अरे इसके रोग कारक का नाम होता है क्या? बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है सर, ये तो हो गया इसके रोग कारक का नाम। सर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि तिल्ली बुखार और जहरी बुखार किस रोग का उपनाम है? और तुम्हारे को बताना चाहिए किस रोग का उपनाम है। अरे सर ये तो है एंथ्रेक्स का। किसका है? एंथ्रेक्स का। देखो फोटो भी दिख रही है तुम्हारे को, क्या होता है? देखो दिख रहा ना, एक आंख, कान, नाक, गुद्दा से क्या आ रहा है? खून ही खून। क्यों आता है? अरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है भाई साहब। और टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? अरे टेम्परेचर पहुंच जाता है कितना? अरे तापमान देखो बेटा, तापमान कितना पूछा है? अरे 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना?
160 डिग्री 498, समझे बात को। तब क्या आता है, आंख नाक कुदा से कौन आता है सर। देखो आगे सबका बताऊंगा, आगे इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे सबको बताऊंगा, प्रत्येक रो की फोटो लेके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यही याद होने वाला है, समझे बात को। सब कुछ आपको बोर्ड पे याद होगा, क्योंकि फोटो देखोगे ना बेटा तो थोड़ा सा लक्षण याद रहेंगे, उसके लक्षण भी पूछेगा। इसका लक्षण स्पष्ट क्या था, आंख नाक कान गुदा से क्या आता है, खून आता है, समझे बात को। इसके उपनाम क्या है, तिल्ली बुखार, जहरी बुखार, ठीक है सर। आगे बताऊं, ओके बेटा आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरे ये आ गया, अब बताओ तुम, अब बताओ, मैं तुम्हारे को ये बताऊंगा कि आंसर वापस, अब मैं ऑप्शन के बताऊंगा, अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, अब किसके बताऊंगा, ऑप्शन के बताऊंगा। क्या पूछ रहा है, एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक का नाम क्या है, ये तो तुम कमेंट करोगे। अरे इधर देखो, चारों में से क्या करना है तुम्हारे को, कमेंट करना है। और इधर देखो भाई साहब, एंथ्रेक्स रोग, अरे सर ये टोकन क्या लगा रखे हैं, अरे ये टोकन लगे हुए बेटा, ये क्या लगे हुए हैं, टोकन लगे हुए, आपने भी देखा होगा। अरे अपने जो गांव में पशु होते हैं ना, जैसे कोई भैंस हो गया, बकरी हो गया, अरे जनगणना, क्या जनगणना होती है तब लगाते हैं टोकन। देखो आगे अब क्या पूछ रहा है, एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक मैंने पिछली वाली अभी जो स्लाइड थी ना उसमें बताया था, अब तुम्हारे को कमेंट करना है उसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, अरे ये किसका है, अरे सोवियाई तो किसका है भाई साहब, ये तो है ब्लैक क्वार्टर, किसका है, अरे ये तो है ब्लैक क्वार्टर का, किसका है, ये तो है बेटा ब्लैक क्वार्टर, ठीक है सर। ब्लैक क्वार्टर का रोग कारक का नाम हमको पता लग गया। और क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, और क्या है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, अरे ये तो होता है टिटेनस का, किसका होता है, अरे टिटेनस एक रोग होता है जिसको बोलते हैं टिटेनस, और ये किसका है, टिटेनस का है, क्या, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। और आगे क्या है, पिकोरना वायरस, और ये किसका है, ये तो है बेटा एफएमडी का, किसका है, अरे यही याद करो, अगली वाली स्लाइड में पूछूंगा वापस, अरे अभी तो करवा रहा हूं, अगले वाले पे मैं खुद पूछूंगा। आगे लिखो, इसका किसका है ये सर, ये है एफएमडी का, किसका है, एफएमडी का, ठीक है, याद हुआ। एफएमडी का क्या है, पिकोरना वायरस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी टिटेनस, और सोवियाई से क्या है, ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, रोग कारक का। पिछली वाली वीडियो में किसका बताया था, एंथ्रेक्स का, और एंथ्रेक्स क्या था, बेसिलस एंथ्रेसिस। वेरी गुड बेटा, जिसने कमेंट किया बहुत बहुत बढ़िया बात, जिसका मतलब उसका ध्यान यहीं पे है पूरा से पूरा, ठीक है। इस आगे का बताओ सर, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन आ रहा तुम्हारे सामने कि ब्लैक क्वार्टर, क्या ब्लैक क्वार्टर रोग का रोग कारक है, ब्लैक क्वार्टर रोग का रोग कारक है, अरे कौन सा है बेटा, क्या है रोग कारक का नाम, ठीक है सर। ब्लैक क्वार्टर का आपने भी पिछले वाली वीडियो में बताया था, बिल्कुल बेटा, अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था ना। देखो ये कौन सा रोग है, अरे ब्लैक क्वार्टर रोग का लक्षण क्या है, अरे लक्षण क्या है, क्या होते हैं, कंधे और फुट्टों पे क्या जाती है, सूजन आ जाती है भाई साहब। देखो कंधे व फुट्टों पर क्या आती है, फुट्टों पर सूजन, और एक शब्द चलता है, अरे एक शब्द चलता है, जब इनको दबाते हैं ना अपन, अरे जो सूजन आ रखी है जिस स्थान पर, उस स्थान को दबाते हैं तो वहां से कौन कौन सी आवाज निकलती है, अरे वहां से निकलती है बेटा कौन कौन सी आवाज, चर्र चर्र की आवाज, कौन सी निकलती है, चर्र चर्र की आवाज, ठीक है भाई साहब। ये कौन से रोग का लक्षण है, यह है बेटा ब्लैक क्वार्टर का, किसका है, ब्लैक क्वार्टर का, ठीक है बेटा। सूजन आ जाएगी कहां कहां पर, कंधे और पुट्टे पर, ठीक है सर। आगे बताओ आप, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा ब्लैक क्वार्टर रोग का रोग कारक है, और रोग कारक कौन सा है बेटा, अभी बताया था मैंने, कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, क्या है, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। आगे बताओ, तापमान कितना रहेगा सर ब्लैक क्वार्टर के अंदर, वही कितना रहेगा, 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बेटा। आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहना, नेक्स्ट देखो फोटो भी साथ में आई, फोटो साथ आने का मतलब है कि तुम्हारे को रोग का पता लगेगा कि कैसा है। देखो नेक्स्ट कह रहा है, पास्टुरेला मल्टोसिडा, पास्टुरेला मल्टोसिडा किस रोग का रोग कारक है, भाई साहब मैं सबके रोग कारक लेके आया हूं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ जो पर्सन बनेगा ना वो इन्हीं में से बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके देखो आगे, नेक्स्ट देखो, पास्टुरेला मल्टोसिडा किस रोग का रोग कारक है, अरे देखो पास्टुरेला, अरे एक शब्द चलता है, देखो यहाँ पे गलगोटू, कौन सा रोग है बेटा, गलगोटू रोग, और कौन सा जनित है बेटा, यहां लिख लो। देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर कुछ भी भार नहीं छोड़ के जा रहा, सब कुछ कौन करवा रहे हैं, संजय सर ही करवा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेटा सब कुछ मैं करवा के जा रहा हूं, तुम्हारे को कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे होते हुए कोई दिक्कत लोगे क्या तुम तो कमेंट कर दो सर, अरे कमेंट कर दो तुम एक बार, क्या कमेंट करोगे कि सर हमारे को उस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर का एक बार नाम लिख दो मेरे को, तुरंत कर दो तुम कमेंट के सर उस चैप्टर को पहले करवाओ, तो उस चैप्टर को मैं पहले करवा दूंगा, समझे बात को। अरे तुम्हारी जैसी इच्छा रहेगी ना वैसे काम करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है सर गलगोटू रोग का, अरे गलगोटू रोग के रोग कारकों का नाम अलग अलग है, कैसे हैं, जैसे अलग अलग, जैसे भैंस का अलग है, किसका, गाय का अलग है, भेड़ का अलग है, तो उसी प्रकार अलग अलग है बेटा। देखो फर्स्ट में किसका देखते हैं, गायों में,
अगर गायों के अंदर ये जीवाणु सक्रिय हो गया, कौन सा जीवाणु, अरे कौन सा जीवाणु, पास्चुरेला, तो उसको क्या नाम देंगे, उसका देखो, इसका हो जाएगा गायों के अंदर पास्चुरेला, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, बोविसेप्टिका। ये तो किसमें जीवाणु बेटा, ये तो है गायों के अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये जीवाणु किसमें सक्रिय हो गया, ये सक्रिय हो गया भैंसों में, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे हम, क्या देंगे, पास्चुरेला। पास्चुरेला कॉमन है, ये तुम्हारे को ध्यान रखना है, पास्चुरेला सबके आगे लगेगा क्योंकि क्या है, ये जीवाणु का नाम है। पास्चुरेला बुबेलस सेप्टिका, बुबेलस सेप्टिका। देखो आगे, और आगे क्या बच्चा, लास्ट, अरे लास्ट एक बच रहा है जिसका नाम क्या है, भेड़ों में। और भेड़ों में क्या जाएगा, भेड़ों में जब ये जीवाणु सक्रिय होगा ना, तब इस जीवाणु, अरे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, बहुत बार, कि क्या दे देता है कि भैंसों में जो गलघोटू जीवाणु है उसका नाम क्या है, रोग कारक का, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पास्चुरेला, पास्चुरेला ओविसेप्टिका, ओविसेप्टिका। ठीक है भाई साहब। अब देखो, अब मैंने इधर दिखाया तुम्हारे को, इधर क्या था क्वेश्चन, अरे इधर देखो, इधर क्या था, इधर पूछ रहा था कि पास्चुरेला मल्टोसिडा क्या है, मल्टोसिडा। तो मल्टोसिडा किस प्रकार रहेगा, अगर अपन इनको कॉमन बोले, क्या सर हमको एक साथ मिला के बोले, अगर हमारे को कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तब अपन क्या बोल देंगे, अरे तब इनको बोला जाएगा भाई साहब, क्या बोला जाएगा, अरे तब बोला जाएगा इनको क्या, पास्चुरेला मल्टोसिडा। क्या बोला जाएगा, पास्चुरेला मल्टोसिडा। तब आपको न तो क्या मिले, भेड़ मिले, न आपको क्या मिले, बकरी मिले, न आपको क्या मिले, भैंस मिले, न आपको क्या मिले, गाय मिले, तब जाके क्या करोगे तुम, पास्चुरेला मल्टोसिडा करोगे। उससे पहले तो क्या करना है, उससे पहले तो तुम्हारे को क्या करना है, जो पूछे उनके अनुसार आंसर करना है। ठीक है, ये हुए अपने कितने भागों में बटा गया, 3 भागों में। देखो ये तीनों तुम्हारे आगे। ठीक है, आगे बताओ सर नेक्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, आगे का देखो, इसका आंसर क्या रहेगा, आपको बता दो कि तुम कौन सा रोग है, गलघोटू रोग। गलघोटू रोग में क्या लक्षण है, क्या होती है, देखो गले के अंदर क्या रखी है, सूजन आ जाती है, और क्या आती है, जो कंधे होता है ना, गर्दन, इसमें भी क्या आती है, सूजन आती है। तो यहां पर लिख लो लक्षण के अंदर, गर्दन में व गले में क्या आती है, सूजन आती है, गले में सूजन। और क्या लक्षण है सर इसके, और लक्षण बता दो हमारे को, तो क्या होती है बेटा, लक्षण आएगा, अरे इसका लक्षण में क्या है, देखिए मैंने बताया था क्या, जैसे कोई ब्लैक वाटर रोग होता ना, जब उसको अपन दबाते हैं, जिस स्थान पे अपने सूजन आ रखी है उसको दबाएंगे ना, तो कौन सी आवाज आएगी, चर्र चर्र की आवाज आएगी। और इसको जब ये कांसता है, गले से बोलेगा, तो कौन सी आवाज आएगी, गर्र गर्र की आवाज आएगी। ठीक है सर, यहां तक अपने काम कंप्लीट हुआ, और इसके सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हारे को, सेकंड वाली वीडियो आएगी उसके अंदर अलग चीज, अभी रोग कारक, उसके लक्षण, ये सबका डिस्कस करें। तुम्हारे फोटो दिखाने का यही मतलब है मेरे को। ठीक है सर, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो आगे, गलघोटू रोग, कौन सा रोग है, गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। समझे बात को, कौन सा देखता है, पास्चुरेला। क्या है, पास्चुरेला, क्या है इसका जीवाणु का नाम, ध्यान रखना कौन सा बेटा, पास्चुरेला ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये तुम्हारे आए क्या, यार पूरा रोग कारक का नाम आ गया ना, गलघोटू पूरा आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सबसे सरल क्वेश्चन है भाई साहब, ये सरल क्वेश्चन है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है, और जीवाणु जनित रोग कौन सा है भाई साहब, बताओ, रिंडरपेस्ट, रानीखेत, सर्रा, गलघोटू। हमारे को जीवाणु जनित पूरे बता दो। ठीक है बेटा, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो रे मेरे राजा, ओ मेरे राजा, इधर देखो, अरे ये इंस्टाग्राम का चक्कर छोड़ दो बेटा, कितने दिन रहे हैं, अरे 46 दिन रहे हैं, क्या करोगे, अरे क्या करोगे सर, आप बताओ जो करेंगे। मैं तो बोल रहा हूं कब से ही, मैं तो कब से बोल रहा था, इधर के उधर मत भटको रे बेटा, मत भटको, दुख पाओगे। अरे सर अब कहाँ दुख पाएंगे, अब कहाँ जाएं हम, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी जो तुम्हारी ये 3-4 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं उनकी पूरी वीडियो देखो, उनमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का कमेंट करो, तब जाके कुछ नैया पार लगेगी। अरे नैया पार कौन लगाएगा, अरे केवटी लगाता है नैया पार, नहीं तो नैया पार नहीं लगेगी तुम्हारी। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे से लिखवा के ले लो तुम। अरे इधर के उधर मत भटको, फिर बोल
फिर क्या तुम सुनोगे? देखो इधर अपन क्वेश्चन क्या चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था कि जीवाणु जनित रोग है, और कितने हैं बेटा? 5। कितने हैं? 5। तो फर्स्ट बताओ सर, एचएस। एचएस का मतलब क्या है? गलगोटू। कौन सा गोटू? गलगोटू। दूसरा क्या है सर? अरे दूसरा क्या है बेटा? एंटेरोटॉक्सिमिया। कौन सा? एंटेरोटॉक्सिमिया। सर दूसरा कौन सा है? अरे दूसरा कौन सा है? एंटेरोटॉक्सिमिया क्या बोलते हैं? फड़किया। ऐसे नहीं समझोगे तुम, किससे समझोगे? फड़किया से समझोगे। ठीक है, आगे आगे कौन सा आ गया सर? अरे आगे कौन सा आ गया? मेस्टाइटिस। कौन सा आ गया? मेस्टाइटिस। और मेस्टाइटिस में कौन सा आता है? अरे थनेला। कौन सा रोग है? थनेला रोग है भाई साहब। देखो नेक्स्ट, और अगला कौन सा बचा सर? अरे आगे कौन सा बचा मेरे राजा? आज बच गया एंथ्रेक्स। कौन सा बच गया? एंथ्रेक्स। और कौन सा बच्चा सर? एक और बच्चा है जिसका नाम क्या है? ब्लैक क्वार्टर। अरे कौन सा बच्चा? ये हो गया ब्लैक क्वार्टर। ठीक है सर, ये जीवाणु जनित पूरे आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कौन सा जीवाणु जनित है। अब बताओ भाई साहब, अब तुम्हारे सामने आ गए ना पूरे रोग, अब तुम बता सकते हो कि कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, और कौन सा प्रोटोजोआ जनित है। देखो कौन सा है सर? इसमें से कौन सा मिल रहा है? इसमें से रानी रिंडरपेस्ट भी नहीं मिल रहा, रानीखेत भी नहीं मिल रहा, सर्रा भी मिल रहा, लेकिन सर गलगोटू मिल रहा है। कौन सा गोटू? गलगोटू। और कौन सा जनित है भाई साहब? जीवाणु जनित है भाई साहब। देखो आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है एंटेरोटॉक्सिमिया। एंटेरोटॉक्सिमिया मैंने क्या बोला? फड़किया। क्या बोला? फड़किया। और देखो भाई साहब, तुम खुद देख लो। अरे मैं कहने की बात है क्या? देखो ये फड़फड़ा रहा है, क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है। कौन सा रोग है? फड़किया। जैसे ये देखो बकरी, बकरी क्या खाई? अरे बकरी में क्या हो गया? ज्यादा चारा खाने से क्या हो गया भाई साहब? पेट के अंदर क्या हो गया? अरे पाचन क्षमता, जो आंत्र है, क्या है? आंत्र। और आंत्र में क्या बन गया? आंत्र में जहर बन गया भाई साहब। आंत्र में जहर बनते कौन सा रोग हो गया? एंटेरोटॉक्सिमिया रोग हो गया। और कौन सा जीवाणु है? यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। कौन सा जीवाणु है? अरे जीवाणु का नाम कमेंट कर दो मेरे राजा, जल्दी से बता दो कौन सा रोग है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, सर बता चुके हैं आप तो, ये टिटेनस के द्वारा होता है। क्लोस्ट्रिडियम परफनजेंस, अरे ये नहीं है राजा, ये नहीं है, तो फिर कौन सा है सर? सोवियाई तो आप बता चुके हो। सोवियाई किसका होता है? सोवियाई तो था आपने किसका? बीक्यू का, ब्लैक क्वार्टर का। आगे कौन सा बचा? क्लोस्ट्रिडियम हिमोग्लोबिटिका, ये अपने दे ही नहीं रखा भाई साहब। अपने कौन सा बचा सर? एक बचा, कौन सा? क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस। और ये किसका होता है? ये किसका होता है? जो एंट्रोडियन की फड़किया जो डिजीज है, उस डिजीज का रोग कारक का नाम क्या होता है? परफिंजेंस। ठीक है, और इसमें क्या लक्षण? लक्षण बता दिए मैंने। क्या बनता है? आंत्र के अंदर क्या बन जाती है? जहर बन जाता है। और इससे क्या होता है? फड़किया रोग फड़फड़ाता है। फड़किया रोग क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब जब पेट में जहर बनता है ना, आदमी की हालत खराब हो जाती है। तो कौन सा रोग होता है? फड़किया। तो पशु क्या करता है? फड़फड़ाता है। अरे इधर लिख लो रे मेरे राजा, लक्षण में लिख देना। पशु क्या करता है? ठीक है, आगे कौन सा है? आगे कौन सा है सर? इसके अंदर और क्या लक्षण है? और इसके लक्षण यही है, अगर टाइम पे इसका इलाज नहीं करवाया तो क्या करेगा भाई साहब? पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो लिखो भाई साहब, समय पर इलाज नहीं होने पर क्या होगा? समय पर इलाज नहीं तो क्या हो जाएगी? मृत्यु। अरे तो नहीं तो क्या हो जाएगी? मृत्यु। अरे अपनी भी हो सकती है, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो समझे बात को, तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे देखो, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा था? सोवियाई किसका है? बीक्यू का। किसका? ब्लैक क्वार्टर का। देखो आगे, आगे क्या है? अरे आगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये कह रहा है ओवर ईटिंग डिजीज। क्या है? ओवर ईटिंग डिजीज किस रोग का उपनाम है? अरे मैंने बताया था अभी तो, अरे अभी तो मैंने बताया था। कौन सा रोग है ये? फड़किया। क्या होता है? पशु ओवर ईटिंग डिजीज, इसका मतलब क्या है? अत्यधिक खाना खाना। क्या है? अत्यधिक। अब खाना तो क्या खाएगा? चारा खाएगा। अत्यधिक चारा खाने से, अत्यधिक चारा खाने से। और अत्यधिक चारा खाने से कौन सा रोग होता है? और फड़किया रोग होता है। और कौन सा है? एंटेरोटॉक्सिमिया इसे दे सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फड़किया। और इसके रोग कारक का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस। क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस। अरे बेटा चल रहा है ना? अरे दिख रहा है ना एक एक तुम्हारे को क्वेश्चन? हाँ सर, एक एक दिख रहा है हमारे को आनंद आ रहा है। बिल्कुल बेटा, गलगोटू को तुम्हारे को पता ही है क्या है? एचएस। और कौन सा जनित है? जीवाणु। नेक्स्ट क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में क्या है? अरे बेसिलस एंथ्रेसिस रोग का नाम क्या है? और कौन सा जनित है? जीवाणु।
अरे मेरे राजा ये तो पता होना चाहिए कौन सा जीवाणु है और कौन सा विषाणु, ये भी कौन सा जनित है, अरे ये भी जीवाणु जनित है। ठीक है, ओके सर, यहां तक हो गया हमारे। आगे बताओ इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। देखो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है मेस्टाइटिस। देखो तुम्हारे सामने आ गया, डिजीज तो लेके आया हूं लेकिन साथ में क्या लेके आया हूं? उसकी इमेज। अब देखो तुम, ये क्या है? थनेला। क्या है? थन है ये। आगे देखो मेस्टाइटिस रोग है, मेस्टाइटिस रोग है और कौन सा है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या उपापचय जनित। अब देखो भाई साहब, इसमें से क्या पता लगेगा तुम्हारे को? इस चीज से एक पता लगेगा, और वो क्या लगेगा? वो लगेगा तुम्हारे को लक्षण। क्या लगेंगे? लक्षण। ठीक है सर, 2 लक्षण बता दो आप। सिर्फ कितने लक्षण? 2 लक्षण। तो देखो पस क्या होता है? थन देखो दिख रही है ना? अरे देखो नॉर्मल पशु रहता है ना, उसकी थन कैसी रहती है? बिल्कुल व्हाइट कलर की रहती है। इसकी देखो थन दिख रही है लाल रंग की। कौन से रंग की? लाल रंग की। तो लिखो थन का लाल हो जाना, थन का लाल हो जाना। ये कौन सा हो गया? ये एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या है सर? दूसरा लक्षण ये है, क्या है? कि जैसे थन होगी ना, वो क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। थन क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट में क्या है? तीसरे पॉइंट में ये है कि जैसे थन लाल हो गई और थन क्या हो गई? कठोर हो गई। और दिखने में कैसी दिखेगी भाई साहब? लाल दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ बिल्कुल सर, लाल दिख रही है। और क्या होगा? दूध आना बंद हो जाएगा। कितने दिनों बाद में? अगर उसका तुरंत इलाज नहीं करवाया तो क्या हो जाएगा? दूध आना बंद हो जाएगा। ठीक है, मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस रोग। मेस्टाइटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं थनेला। क्या बोलते हैं? थनेला। थनेला। देखो आगे, आगे क्वेश्चन क्या है? आज क्वेश्चन क्या पूरा? मेस्टाइटिस रोग है, और मैंने बताया था अभी थनेला कौन सा रोग है? जीवाणु जनित। कौन सा जनित है? जीवाणु जनित। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। और प्रोटोजोआ जनित एक ही है। प्रोटोजोआ में कौन सा आता है? अरे प्रोटोजोआ मैंने सिलेबस में दे रखा है, और वो क्या दे रखा है? अरे वो तो दे रखा है कौन सा रोग। और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कभी भी दे दे तुम्हारे को कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, और वो क्या करना है? सर्रा। कौन सा करना है? सर्रा। और सर्रा मुख्य बीमारी किसकी है? सर्रा मुख्य बीमारी सर्रा मुख्य बीमारी है ऊंट की। किसकी है? ऊंट की। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, ये आगे तुम यहां तक। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि थनेला रोग कारक है। क्या पूछ रहा है? थनेला रोग कारक है। अब बताओ, अभी बताया था मैंने, अभी बताया मैंने, क्या बताया? अरे थनेला रोग कारक बताया, तो बताओ पूरा हो गई। इसका क्या है? और ये किसका है? ये तो है बेटा किसका? ये तो है बेटा ब्लैक क्वार्टर का। किसका है? ब्लैक क्वार्टर का। ब्लैक क्वार्टर, अरे काला दारू। कौन सा दारू? काला दारू। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसिया। अरे स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसिया का किसका है सर? ये तो आपने अभी बताया था। और ये किसका होता है? थनेला का। किसका होता है? थनेला का। नेक्स्ट क्या बता? अरे पैरामिक्सो वायरस। अरे परायों से मिक्स हो गया। और परायों से मिक्स कौन हो गया था? रुद्र प्रताप। कौन सा प्रताप? रुद्र प्रताप। क्या हो गया? पाकिस्तान से आके मिक्स हो गया भाई साहब। समझे बात को? तो परायों से मिक्स कौन हुआ? रुद्र प्रताप। कौन सा हुआ? रुद्र प्रताप। तो रुद्र प्रताप से कौन सा आएगा? रिंडर पेस्ट। कौन सा पेस्ट? रिंडर पेस्ट। और सर रिंडर पेस्ट को क्या बोलते हैं? पशु रोग। अरे इंपॉर्टेंट भाई साहब, पशु माता रोग। अरे क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये रिंडर पेस्ट ऑप्शन में नहीं था, और क्वेश्चन क्या पूछा गया? पशु माता रोग जनित है। अरे पशु माता जो रोग होता है वो कौन सा जनित है? अरे वो जब पता ही नहीं था बच्चों को, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया? जीवाणु कर दिया। कौन सा जनित है ये? अरे ये ध्यान रखना है कि कौन सा जनित है? यह है विषाणु जनित। कौन सा जनित? विषाणु जनित। ठीक है भाई साहब, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे क्या है? दूसरा पिकोरना वायरस। और मैंने बताया था अभी, क्या बताया था सर? जो पिकोरना वायरस है ये किसके, कौन से रोग के द्वारा होता है? अरे पिकोरना वायरस एक के द्वारा होता है, और वो कौन सा होता है? एफएमडी। कौन सा होता है? एफएमडी। एफएमडी का मतलब क्या हुआ सर? अरे खुरपका भूपका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज। कौन सा? फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी। कौन सा? एफएमडी। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था थनेला रोग का रोग कारक है, और कौन सा आ गया तुम्हारे सामने? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसिया। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पशु प्लेग रोग का रोग कारक है। पशु प्लेग कौन सा? अरे अभी तो बताया मैंने, पशु माता रोग या पशु प्लेग किसको बोलते हैं? रिंडर पेस्ट को। किसको बोलते हैं? रिंडर पेस्ट को। देखो कौन सा है? पिकोरना वायरस, पैरामिक्सो वायरस, माइकोबैक्टीरियम बोविस या रीव वायरस। ये कौन से द्वारा होता है? मैंने एक ही बताया था, क्या होता है? अरे पिकोरना वायरस रोग रिंडर पेस्ट किसके द्वारा होता है? किससे मिक्स हो गया? पराइयों से। क्या हो गया?
पैरामिक्सो से क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो कौन सा वायरस हो गया, पैरामिक्सो वायरस। और किसका है ये, अरे ये किसका है, ये तो है पशु प्लेग रिंडरपेस्ट का। और कौन सा जनित है, यहाँ लिख लो कौन सा जनित है, और ये कौन सा जनित है, किसके द्वारा सक्रिय होता है ये सक्रिय होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। दिख रहा है इधर, अरे इधर दिख रहा है कि कौन सा वायरस है भाई साहब, आंखों से आंसू, मुंह से झाग आना, ये कौन सा रोग है, ये रोग है बेटा कौन सा, पशु प्लेग। और इसी को कौन से बोलते हैं, अरे इसी को उपनाम दिया गया, इसी का उपनाम है क्या है, इसी का उपनाम है पशु माता रोग। देखो आगे इसका लक्षण क्या है, रिंडरपेस्ट का सबसे मुख्य लक्षण इसका तापमान बढ़ जाता है। और तापमान कितना हो जाएगा, इसका तापमान हो जाएगा बेटा कितना, 160 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना हो जाता है, 160 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट देखो पिकोरना वायरस, ये तुम्हारे को बता चुका हूं, ये किसका होता है, ये होता है एफएमडी का। आगे देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे क्या पूछ रहा है, आगे ये पूछ रहा है किस रोग को स्थानीय भाषा में पोकनी। भाई साहब अल्टीमेट क्वेश्चन, पोकनी कौन सा बजाता है, अरे पोकनी कौन बजाता है, अरे पोकनी का मतलब क्या होता है, अरे जब रिंडरपेस्ट रोग हो जाएगा, रिंडरपेस्ट रोग होगा तो पशु की जो आहार नाल है ना उसमें क्या होगा, पाचन क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो पशु क्या करेगा, पोकनी हो जाते हैं, उस प्रकार क्या करेगा, धार निकालेगा। भाई साहब अल्टीमेट धार निकालेगा, वो क्या कहलाता है, पोकनी कहलाता है। और वो कौन से रोग का लक्षण है, वह है रिंडरपेस्ट का। क्या होता है भाई साहब, रिंडरपेस्ट में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और तापमान कितना हो जाता है, 160 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना फॉरेनहाइट, 160 डिग्री फॉरेनहाइट। और पशु पोकनी भी पूछ ले, पोकनी रोग किसको कहते हैं, पोकनी रोग किसको बोलते हैं, रिंडरपेस्ट को बोलते हैं, रिंडरपेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, रिंडरपेस्ट कौन सा जनित है, तुम्हारे को पता है कौन सा जनित है, ये विषाणु। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है रेबीज। रेबीज कौन से वायरस के द्वारा होता है, ये भी कौन सा जनित है, वायरस। और इसके वायरस का नाम क्या होता है, हर्बीज वायरस, हर्बीज वायरस। और कौन सा है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का रोग कारक का नाम क्या है, रोग कारक का नाम क्या आता है इसका, इसका आता है बेटा बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या आता है, बेसिलस एंथ्रेसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है तो तुम बताओगे मेरे को, क्या बताओगे कि जो कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का उपचार, और उपचार की दो तीन जो अपने क्या है दवाइयां प्रयोग में ली जाती है, उनका नाम कमेंट करोगे। देखो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एफएमडी कौन सा रोग है, एफएमडी रोग का रोग कारक है। और कौन सा है को क्या होता है, एफएमडी क्या हो जाते हैं, मुंह और खुरों पे क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं। वो कौन सा रोग है, एफएमडी रोग। पहले कहां होंगे, खुर के अंदर, फिर पशु क्या करेगा, उसको जीभ से चाटेगा तो कहां जाएंगे, मुंह के अंदर। ये तो तुम्हारे क्या हुआ, इसका रोग का लक्षण हुए। लेकिन मुख्य इंपोर्टेंट क्या है कि जो एफएमडी रोग होता है उस रोग का रोग कारक का नाम क्या है, बताओ जल्दी से। कौन सा जनित है, अरे कौन सा जनित है, ये विषाणु जनित। कौन सा जनित है, विषाणु जनित। और कौन सा वायरस है इसका, देखो पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस में तुम्हारे को बता चुका हूं। और कौन सा किसका है, ये है बेटा किसका, रिंडरपेस्ट का। क्या है, रिंडरपेस्ट का। रिंडरपेस्ट में जो वायरस का रोग कारक का नाम है वो कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। पिकोरना वायरस किसका है, अरे हर्बीज वायरस तो मैंने बताया था अभी, किसका है बेटा, रेबीज का। रेबीज जो रोग होता है कौन सा जनित है, विषाणु जनित। उसका रोग कारक का नाम क्या है, हर्बीज वायरस। और कौन सा बचा, पिकोरना वायरस। और कौन सा बचा, मोरबिल्ली वायरस। मोरबिल्ली वायरस अपने काम ही नहीं होता। ये क्या है, पीपीआर, पोस्ट पार्थुरेंट रिंडरपेस्ट। वो किसका रोग कारक का नाम क्या है, मोरबिल्ली वायरस। और अपने क्या दे रखा है, पिकोरना वायरस। और पिकोरना वायरस किसका है, यह बेटा एफएमडी का। किसका है, यह एफएमडी का। एफएमडी का रोग कारक का नाम क्या है, पिकोरना वायरस। और क्या होता है, खुर और मुंह के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। आगे देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर रहेगा तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, उपापचय जनित रोग है। उपापचय का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक। क्या है, मेटाबॉलिक।
और मेटाबॉलिक का मतलब भी क्या होता है, मेटाबॉलिक का मतलब ये होता है कि किसी पोषक तत्व की कमी से, किसकी कमी से, किसी पोषक तत्व की कमी से जो रोग होता है उसको कौन सा रोग बोलते हैं अपन, उपापचय जनित रोग। और कौन सा है बताओ भाई साहब, एंथ्रेक्स रोग? नहीं सर, एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है, एंथ्रेक्स होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा बच्चा, फड़किया, फड़किया भी किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट मिल्क फीवर और गलघोटू भी किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट देखो, विषाणु के द्वारा जो तुम्हारी बुक है उसमें 2 रोग दे रखे, कितने दे रखे, 2 दे रखे। फर्स्ट कौन सा होता है, देखो 2 दे रखे और 2 याद रखने। विषाणु में कितने याद रखने, 2 याद रखने। और बाकी सभी कौन से हैं, जीवाणु। और एक कौन सा है, प्रोटोजोआ। और एक कौन सा है, उपापचय जनित। देखो इसके अंदर 2 दे रखे और दोनों को ध्यान रखो। एक तो कौन सा है, रिंडरपेस्ट, और दूसरा कौन सा दे रखा है, एफएमडी। देखो इसके रोग कारक का नाम क्या होता है और इसके रोग कारक का नाम क्या होता है। देखो रिंडरपेस्ट है, कौन सा जनित है, विषाणु जनित है। और इसके रोग कारक का नाम क्या होता है, इसके रोग कारक का नाम होता है बेटा पैरामिक्सो वायरस। क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस। और इसका क्या होता है, इसके रोग कारक का नाम होता है पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे दोनों रोग। अरे जीवाणु वाले 5 बता दिए तुम्हारे को, कहां पर बताए सर, जीवाणु वालों बता दिया आपने। हाँ ये देखो, ये तो कौन से हो गए, ये तो हो गए तुम्हारे कौन से, गलघोटू रोग के जो 5 जीवाणु सक्रिय होते हैं, जो तुम्हारे 3 होते हैं, गायों में, भैंसों में और भेड़ों में। तीनों तुम्हारे सामने आगे आगे देखो। जीवाणु वाले कहां गए, अरे जीवाणु वाले कहां गए राजा, जीवाणु वाले ये रहे। कौन से आगे, जीवाणु वाले 5 रोग ये रहे। विषाणु वाले 2 करवा दिए, एक सर प्रोटोजोआ जनित कौन सा, सर्रा रहा। और उपापचय वाले कौन सा आ गया, मिल्क फीवर आ गया। ठीक है सर, पूरे रोग आगे, पूरे रोगों के नाम आगे, उनके लक्षण आगे। आगे देखो कहां तक चल रहे थे अपन, ये वाला ये हो गया। अब इसका आंसर क्या था, ये पूछ रहा था कि उपापचय जनित रोग कौन सा है, मिल्क फीवर। कौन सा है, मिल्क फीवर। किसकी कमी से होता है सर, ये किसकी कमी से होता है, ये होता है कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। और एक मुख्य पॉइंट क्या है, प्रसव के पश्चात। कब होता है ये, प्रसव के पश्चात, प्रसव के पश्चात। देखो आगे इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट, ये आगे विषाणु वाले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा केवल मादा पशुओं में होता है। अरे प्रसव किस में रहेगा, प्रसव नर में थोड़ी होगा। समझ रहे हो बात को, प्रसव नर में होता है क्या, नहीं होता सर। प्रसव किस में होता है, मादा में होता है। और मादा में केवल कौन सा रोग होगा, रिंडरपेस्ट किस में होगा, नर और मादा दोनों में होगा। मिल्क फीवर किस में होगा, अरे मिल्क फीवर किस में होगा, मैंने क्या बताया अभी मैंने एक लाइन लिखी है। अगर इस लाइन को कोई समझ गया तो उसका आंसर कर सकता है क्या, कि प्रसव के पश्चात। कौन सा पश्चात, प्रसव के पश्चात कौन सा रोग होता है, अरे कौन सा रोग होता है, मिल्क फीवर। कौन सा होता है, मिल्क फीवर। एंथ्रेक्स किस में होता है, नर और मादा दोनों में होता है। एंटोटोस्मिया नर और मादा दोनों में होता है। देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कौन सा, मिल्क फीवर। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सर मिल्क फीवर। और ये किसके होता है, प्रसव के पश्चात, प्रसव के पश्चात। और किस में होता है, केवल मादा में। और किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। ठीक है, और इसके लिए इसके जो एक इससे डिजीज होता है, अगर मान लो कैल्शियम की कमी ज्यादा ही हो गई तो उससे एक रोग होगा जिसका नाम क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर आगे देखेंगे। और क्या है, पाई का रोग मुख्यतः पशुओं में होता है। अरे पाई का रोग क्या है, जल्दी से बताओ। पोटेशियम की कमी से, आयरन की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, या फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से। क्या होता है पाई का रोग, क्या होता है, पशु क्या होता है, पशु थैलियों को खाना पसंद करता है। वो कौन सा रोग है,
पाई का रोग, और किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से। देखो नेक्स्ट, ये कल देखेंगे, आज यहीं तक। अरे अभी जिसने भी ये क्लास पूरी अटेंड की है उसको कमेंट करना है, और वो क्या करेगा कि सर हमारे को कौन सी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, कौन सी सब्जेक्ट का क्या कराना चाहिए, पेपर सॉल्यूशन कराना चाहिए, समझे बात को? ये तुम्हारा कमेंट आना चाहिए, ठीक है? और वापस बोल रहा हूं, एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, कहीं पे भी कोई संस्थान नहीं है जो तुम्हारी ऐसे यूट्यूब पे काम कर रहा है, लक्ष्य क्लासेस कर रहा है, तो इसका फायदा उठाओ। और वैसे 46-45 दिन बचे तुम्हारे पेपर के, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तुम्हारे चैप्टर बच रहे हैं, किसी के पास नोट्स नहीं है, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, तो क्या करोगे बताओ? लास्ट टाइम पे क्या करोगे मेरे को तो बताऊं। आज कमेंट करके यही जाओगे कि सर हमारी प्लानिंग किस प्रकार चल रही है, जैसे तुम्हारे कमेंट आते हैं उस हिसाब से लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी है बिल्कुल नॉर्मल वाली। जो एक बच्चा होता है ना सरकारी स्कूल वाला, वो जो तैयारी कर रहा है वो तुम कर रहे हो। और अच्छे तैयारी करने के लिए हमारा तो मकसद यही है। और वापस बोल रहा हूँ, जब पेपर देके बाहर निकलो, ये क्लास यूट्यूब पे मिलेगी, एक बार इसको खोलना, जो तुम्हारे क्वेश्चन आए ना वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे पूरे। ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, और यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये कोई मैं ऑफलाइन नहीं बोला कि अभी बोल के मुकर जाऊंगा। ये वीडियो ना यही पड़ी रहेगी, इसको वापस देख लेना एक बार। जितनी करवा दी, 5 पेपर सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, और 5 के क्वेश्चन मिला लो टोटल। और इसके अलावा जो कराऊंगा ना, अरे 6 मार्च से पेपर स्टार्ट हो गए, तुम्हारी डेट आ चुकी है। कब आ चुकी है? 6 मार्च से 10th और 12th के पेपर स्टार्ट है, और अभी प्रैक्टिकल चलेंगे। तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जितना है उसका उपयोग करो। और क्लास में कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, बायो, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, आप कमेंट कर सकते हो, उसकी क्लास लग जाएगी आपकी, ठीक है? यहाँ तक क्लास लेने के धन्यवाद, थैंक यू।